आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल एन दिल्ली नेशनल। देखिए, डिम्पल यादव जी महिला सांसद हैं और डिम्पल यादव जी हिंदुस्तान का जो कल्चर है उसमें सबसे शालीन, सबसे संजीदा, तहजीब, तमद्दुन और अदब और उनकी मीठी जबान उनको एक भारतीय संस्कृति की महिला मुजस्समे के रूप में पूरे हिंदुस्तान के लोग उनको देखते हैं। उनकी शराफत, उनका जो अंदाज़े बयां है, कभी उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिस पे कोई विवाद हो। सब लोग बहुत पसंद करते हैं, हर वर्ग पसंद करता है। हिंदुस्तान के समाज का हर वर्ग उनको पसंद करता है। उनके बारे में वो मौलाना साजिद रशीदी, अभी मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाला था मौलाना लिख के, इतने मुसलमानों का फोन आया, साहब किसको आपने मौलाना लिख दिया, वो मौलाना है ही नहीं। और उसके खिलाफ हमसे तमाम लोगों ने कहा, लेकिन वो जुमला मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि उनको मौलाना ना कहिए, तो मैंने इसीलिए तथाकथित मौलाना लगा दिया। मुसलमान बहुत नाराज हो रहे हैं उनको मौलाना कहने से। अब उन्होंने जिस तरह की टिप्पणी किया है, वो टिप्पणी सीधे उनको जेल में भेजना चाहिए सरकार को। लेकिन हम जानते हैं कि जब बहुत दबाव पड़ेगा और जब बहुत भारतीय जनता पार्टी की थू होगी तो घंटे 2 घंटे में उनकी जमानत भी भारतीय जनता पार्टी करा देगी। मैं उनको मौलाना नहीं, उनको मैं मानता हूं कि वो मोदी जी के पाले हुए मुस्लिम धोकर कस्बा हैं, जो समाज के अंदर धोकर कस्बा वाला काम करने के लिए भेजे। अगर ऐसा ना होता और उनको ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का वो अध्यक्ष बनते हैं, एसोसिएशन का अध्यक्ष बनते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी को वो उनको ऑल इंडिया धोकर कस्बा एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहना चाहिए अपने आप को। इसलिए कि पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उनसे बहुत नाराज है इस तरह, इसलिए कि इस्लाम में ऐसा कोई बयान नहीं दे सकते। मस्जिदों के अंदर हिंदुओं के जाने पर कोई पाबंदी नहीं है, वो जा सकते हैं। और हम उनसे पूछना चाहते हैं तथाकथित मौलाना से कि आप ये बताइए कि मोदी जी अभी भी देश में से लौट के आए हैं, वहां मस्जिदों के अंदर तमाम लोगों से मिले हैं, मुसलमानों से मस्जिद के अंदर, आपने उनके खिलाफ बयान क्यों नहीं दिया? अगर आप मोदी जी के पालतू धोकर कस्बा नहीं है तो उनके खिलाफ भी बयान देना चाहिए था, और तब भी बयान देना चाहिए था जब महाकुंभ में श्रद्धालु लाखों की तादाद में सड़कों पे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहे थे। उनको ना पानी मिल रहा था, ना उनको रोटी मिल रही थी, वो भूख से तड़प रहे थे, वो शौच के लिए परेशान थे, वो लघुशंका के लिए परेशान थे। तो प्रयागराज के पूरे जिले की सारी मस्जिदों को मुसलमानों ने खोल दिया था, इमामों ने खोल दिया था, सारे मदरसों को खोल दिया गया था, सारी दरगाहों को खोल दिया गया था और श्रद्धालुओं को उसमें ठहराया गया था। 2 दिन 3 दिन ठहरे थे, उनके खाने पानी का इंतजाम किया गया। उसमें बड़ी तादाद में महिलाएं थी, बच्चे थे, बूढ़े थे, तमाम नौजवान थे, और उन्होंने पनाह लिया था। उस वक्त जब इतनी बड़ी तादाद में लाखों हिंदू भाई जो श्रद्धालु थे, उनके रहने सहने का मस्जिदों में इंतजाम किया गया जो परमानेंट रहे। मस्जिद की नमाज वो लोग किनारे पढ़ते थे, लेकिन उनको तकलीफ नहीं होने दिया। तब तथाकथित मौलाना साजिद रशीदी ने बयान क्यों नहीं दिया कि मस्जिदों में हिंदू को क्यों रखा जाए? एक विभाग नेता जाने जाते हैं, अभी कुछ दिन पहले अनुराचार्य की तरफ हुए हैं और उन्होंने कुछ सवाल किया, लेकिन अनुराचार्य ने उनका जवाब नहीं देता है। आपका रास्ता मेरा रास्ता अलग है। लगातार योगी आदित्यनाथ पर भी उनके सवालों का वो जवाब देते नजर आते हैं। लेकिन डिम्पल यादव पर एक मौलाना ने टिप्पणी की, उस पर उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया? क्या लगता है जो मुस्लिम वोट बैंक है वो खिसक जाएगा, इसीलिए उन्होंने जवाब नहीं दिया? पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा तथाकथित मौलाना को बुरा भला कह रहा है, उनको मौलाना मानने से इनकार कर रहा है। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर कोई इमाम ही तो ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन का अध्यक्ष हो सकता है, किसी मस्जिद का इमाम होगा, वो भी मशहूर मस्जिद का इमाम होगा।
ये किस मस्जिद के इमाम है ये नहीं बता सकते आप। ये खुद बने हुए हैं अपने, इनका जो संगठन है ये खुद बना हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ है। ऐसे ऐसे ही लोगों को धोकर कस्बा को खोज के उनको आगे करके भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक उल्लू को सीधा करती है। क्यों होता नहीं? तमाम जगहों पे देखिए कि मंदिरों में पूजा अर्चना करते दिखाते हैं, नकाब पहन के, बाद में पता चलता है कि साहब वो तो मुस्लिम समाज की है ही नहीं। कितनी जगह नई नई टोपी एक तरह की बाजार से आती है और 100 मुसलमान लगाए रहते हैं, और पता चला कि साहब मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की इसकी तारीफ कर रहे हैं। ये सब मुस्लिम धोकर कस्बा है जो भारतीय जनता पार्टी अखिलेश को यादव ने पालती क्यों चुप्पी साध रखी है। अखिलेश यादव क्यों चुप्पी साध नहीं रखी चुप्पी क्या, उनके परिवार पे हमला किया गया है। और अखिलेश यादव साहब क्या, जो बयान डिम्पल यादव साहबा ने दिया है अभी पार्लियामेंट में कि ठीक है अगर बीजेपी इसका विरोध करती है तो बीजेपी को मणिपुर के भी तमाम उन औरतों के साथ जो बदसलूकी हुई है और जिस तरह के समाज के अंदर जिस तरह के फोटोज वगैरह आए हैं, जिस तरह के वीडियो आए हैं, उनके लिए भी करना चाहिए था। इससे ज्यादा शर्म से डूब मरने की बात है। इससे बड़ा बयान क्या हो सकता है? साजिद अफरीदी साहब का कल एक बयान आया है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनको धमकी दे रहे हैं, यानी अखिलेश यादव उनको धमकी दिलवा रहे हैं और कह रहे हैं वो मेरे जान को खतरा है और मेरी बेटी को भी बड़ा बुरा बोला जा रहा है। अच्छा, यहाँ जितने हमारे पत्रकार बंधु हैं या हम खुद नेता हैं, अगर हमारे पास एक दो बयान आ गया जान से मारने की धमकी का और कुछ भी, हम उसके बाद जितना फोन आएगा सबको रिकॉर्ड करेंगे। अभी तक एक भी रिकॉर्ड तथाकथित धोकर कस्बा ने नहीं दिखाया है। तथाकथित मौलाना जो मुस्लिम धोकर कस्बा है उसने अभी एक भी बयान सुनाया नहीं रिकॉर्ड नहीं किया। आज मैं प्रेस कर रहा हूं, आज के बाद वो किसी को सेट करके फोन करवा के कोई बयान रिकॉर्ड करता है आज की डेट में, आज के बाद तो उसकी गिनती नहीं होगी। लेकिन आज के पहले कोई भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग जान से मारने की धमकी दें, उनकी लड़की के साथ बलात्कार करने की बात करें और वो रिकॉर्ड ना किए हों? ये एक तय किया गया है। ये एक भारतीय जनता पार्टी ने जब FIR हो गया है तो अपने बचाव के लिए इस तरह का बयान दिया गया है ताकि मामला दब जाए। ये सीधे सीधे है, वो दिखाते हैं, रिकॉर्ड सुना दे। हर आदमी रिकॉर्ड करता है जब ऐसा मौका आता है, जान का खतरा होता है, इस तरह की बदतमीजी होती है, वो क्यों नहीं कोई रिकॉर्ड सुना है? वो सिर्फ अपनी जबान से कह रहे हैं, तो उसमें कोई दम नहीं। रहा सवाल ये कि अभी गए विदेश में, तमाम मस्जिदों में मुलाकात किया उन्होंने, मुस्लिम धोकर कस्बा ने कुछ नहीं कहा मोदी जी को। ये सबूत है, और ये सबूत है कि वो मोदी जी के दाहिने हाथ भी है, दाहिने साथ भी। ये देखिए, कुछ धोकर कस्बा को लेके गए थे मिलने के लिए, तो ये अपने दाहिने उनको रखे हैं। तो मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि ये दाहिना हाथ भी है और दाहिना साथ भी है, इसीलिए मैं इनको मुस्लिम धोकर कस्बा कह रहा हूं। ये ऑल इंडिया धोकर कस्बा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने, ये मोदी जी के प्रोडक्ट हैं, इनको बनाया है। ये इमाम ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष नहीं, वो तो लिबादा ओढ़ा गया है, वो सबसे गंदा लिबास ओढ़ाया गया है उनको इस गलत काम को करने के लिए। ये देख लीजिए फोटो। ये मौलाना कभी आप देखिएगा मोदी जी से जब मिलेंगे तो बाएं नहीं रहेंगे, हमेशा दाहिने रहेंगे। सर, एक सपा नेता का बयान आया है कि मस्जिद में कोई भी धर्म और जाति का जा सकता है, अगर उसके बारे में कुछ रूल जो होता है आपकी मस्जिद में जाने का, तो कोई भी मस्जिद में जा सकता है और बिना सर ढके भी वहां पर जा सकता है, उसके लिए कोई विरोध नहीं है। इतने मुसलमान भी सर ढके जाते हैं मस्जिद में, नमाज भी पढ़ते हैं, तो वो कोई मसला ही नहीं। हमारे वहाँ कतई मना नहीं है, कतई मना नहीं है। और मना होता तो बताइए आप, महाकुंभ के मेले में जिस तरह से लोग परेशान हाल थे, वो कोई मस्जिद का दरवाजा खुलता क्या? नहीं। कश्मीर के अंदर देखिए बर्फबारी हुई थी, लोग सामने मर जाते, यहाँ तक बर्फ में जम गए थे, और मुसलमानों ने जाके बर्फ हटाया, उस सारे परिवारों को कश्मीर वालों ने अपने घरों में रखा, मस्जिदों में रखा, उनकी जान बचाया, उनके तमाम बयानात आए हैं। इसने गलत तरह से
बहुत सीधी सी बात है कि जो तथाकथित मौलाना है, इन्होंने इस्लाम का एकदम नक्शा उलट दिया है। इनको कोई जानकारी नहीं है, ये किसी मस्जिद के इमाम नहीं है, ये सिर्फ समाज को गुमराह करते हैं, हमेशा चैनलों पे बैठते हैं और इनकी रोजी रोटी का वो जरिया है, इसलिए उस पर वो बड़े वफादार साबित